जय श्री कृष्ण। आज हम पोष के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। बहुत ज़रूरत है सबके सपोर्ट की, प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम है सफला एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। जितना मैं एकादशी व्रत से प्रसन्न होता हूँ वह ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा देने से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं और पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए भी नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत का विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से मेरी पूजा करे। रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महेशमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यगमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इस कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह इधर उधर भटकने लगा, किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और मारने का कर्म भी करता। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को भी मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वहाँ एक पेड़ था जिसको लोग देख कहते थे कि लोग सारे देवता लोग इसी पेड़ में ही निवास करते हैं। कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन वे वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका। अब वो लुम्पक भी वहीं ठहरता था उस वृक्ष के नीचे। ठंड थी, उसके लिए सर्दी के मारे वो सो नहीं सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनता से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया। परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। अब दशमी का दिन था। उसको इतनी ठंड लगी, ठंड की वजह से उसके हाथ पैर भी अकड़ गए, मूर्छित हो गए। दूसरे दिन जब उसके होश आई तो वह लेने गया और फल चुन के लेके आया। उस समय तक सूर्य भगवान
अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फूलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया। रोकर कहने लगा, भगवान ये सब फल फूल मैं आपके लिए लाया हूँ, ये सब आपको अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद ही नहीं आई। उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। एकादशी के दिन जागरण किया, कुछ नहीं खाया, दशमी वाले दिन मूर्छा आ गई, कुछ नहीं खाया, तो भगवान उसको जागरण के कारण प्रसन्न हुए, उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान आपकी जय हो, हे भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर मन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर वे अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पुष्य के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने, सुनने या सुनाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब देखिए, अगर किसी ने भूल से भी एकादशी का व्रत कर लिया, जागरण कर लिया, तो प्रभु कितना फल देते हैं। और जो श्रद्धा से करते हैं तो उसकी महिमा को क्या कहें, क्या फल होता है, ये प्रभु जाने। जय श्री कृष्ण, जय श्री।